हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। इस चैनल के थ्रू आप अपनी पढ़ाई को और अपने कॉन्सेप्ट को इस एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी बूस्ट मिल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जो कि ट्रायंगल का होगा। और अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं, है ना। ट्रायंगल शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल नाम सुनते ही क्या लगने लगता है, सबको डर लगता है कि पता नहीं ट्रायंगल के क्वेश्चन कैसे प्रूव होंगे। तो प्रूव करने के लिए आपको एक ही काम करना होगा, प्रैक्टिस। क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप दोबारा खुद से बनाओ। ठीक है, तो दोबारा खुद से करोगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्वेश्चन अगर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर करना चाहते हो कि इसके क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस यानी पहले सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन के बाद आप उसको दोबारा सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, और दोबारा होता है फिर तिबारा कीजिए। इस तरीके से अगर आप हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे, हर एक क्वेश्चन को करेंगे, तो उम्मीद नहीं, बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि जरूर आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट मतलब ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। आपको ट्रायंगल पे कमांड आ जाएगा, आप कर लोगे क्वेश्चन, राइट। तो यही वो तरीका है जिससे आप ट्रायंगल के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है। मैथ अगर कोई चैप्टर आपके वीक हैं तो मतलब ये हुआ कि उस पे आपने काम नहीं किया हुआ है और आपको हार्ड लगता है, जिसके वजह से आप छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा गाइस? ठीक है, मोर प्रैक्टिस। यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस, राइट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। तो चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आज के जो भी क्वेश्चन वगैरह है हम लोग उसको अच्छे से सीख पाए और आराम आराम से सीखे, और कॉपी और पेन लेके बैठे, इसको नोट डाउन भी साथ में करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल यानी चैप्टर नंबर 6 है, जो कि ट्रायंगल्स है, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? बीपीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपीटी कहते हैं। ठीक है, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो पहले स्टेटमेंट आपको याद भी होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो आपको समझना होगा कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के ही स्टेटमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन प्रूव दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सबको पता होगा, अभी तक सारे लोग ये क्वेश्चन को कर भी लिए होंगे। कितने ऐसे भी लोग होंगे, कितने ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अभी तक इस थ्योरम को भी नहीं किए होंगे। तो इस थ्योरम को एनी हाउ आपको करके ही जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर से ये जो थ्योरम है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बनाना होगा? एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अब इस ट्रायंगल में क्या सारे वर्टिसेस का क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। ए बी सी एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, ठीक है, कौन कौन से साइड्स होंगे? ए बी, ए सी और बी सी, ये 3 साइड हैं। तो इसमें स्टेटमेंट क्या बोला है? स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। मतलब ये हुआ कि एक लाइन आप खुद से ड्रॉ करो जो किसी एक साइड के पैरेलल होना चाहिए।
ठीक है। तो यदि हम किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज करो हम किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ करें, तो अगर हम ए बी को कंसीडर करते हुए एक लाइन ये ड्रॉ किए, तो ये आगे का स्टेटमेंट क्या है, आगे ये बोल रहा है कि इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो बताओ, अगर हम ए बी को कंसीडर करते हुए एक लाइन लेट सपोज दैट सी एक्स ले लिए, तो अगर सी एक्स ए बी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो जो सी एक्स है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे दो साइड के डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो बोलोगे नहीं किया। मतलब अदर दो साइड यानी ए बी और ए सी को क्या काटा, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, नहीं किया। तो दैट्स वाई हम लोग ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं, ये हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्या बचता है, तो एक लाइन बचता है, ठीक है। लाइन कौन है इसके, ठीक है, ये जो लाइन बी सी है, तो इस बी सी के पैरेलल लेते हैं, क्या लेते हैं, बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, जिसका नाम हम दे दिए डी और ई, ठीक है। तो ये अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट किया डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां तक ये बात फुलफिल करता है। देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसमें क्या गिवन है, ठीक है, गिवन हुआ कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बी सी पैरेलल है डीई के, यानी डीई पैरेलल बीसी, ये गिवन है। ओके, तो गिवन है। अब ये बताइए, अब ये गिवन तो लिख लिए, हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि जो साइड ए बी था, है ना, ये जो डीई लाइन था, इस ए बी को डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड किया हुआ पार्ट है कौन है, ए डी है, और कौन है, डी बी है। तो इनका रेशियो लेंगे, इनका क्या लेंगे, रेशियो, यानी ए डी अपॉन डी बी, यही नहीं रेशियो लिखते हैं। और इधर से क्या रेशियो हो जाएगा, ए ई क्या हो जाएगा, अपॉन ई सी, ठीक है। तो इसी बात को हमको क्या करना है, इसी रेशियो को प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन, क्या है कंस्ट्रक्शन, तो आपको पता होगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं। तो इसमें हमको एरिया का ज़रूरत पड़ता है, तो एरिया का ज़रूरत पड़ेगा तो आपको क्या करना होगा, एक ड्रॉ करना होगा, क्या ड्रॉ करना होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा। तो अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वही कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये दो है ना, इस तरीके से हम लोग दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए और इसको भी ज्वाइन कर दिए। ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो डायगोनल्स मिल रहे हैं, इनको भी हम लोग क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, ठीक है। सारे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते हैं। तो हमने क्या किया, वी ड्रॉ नाम दे देते हैं इसको, क्या नाम दे, ठीक है, एम और एन ना, सही है। वी ड्रॉ डी एम ऑफ डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ई एम perpendicular on AB and join DC and BE, ओके, समझ गए, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, जो भी डायग्राम था उसको एज इट इज हमने लिख लिया है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रूफ, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक जो ट्रायंगल है ना, ठीक है, ये जो ट्रायंगल हम लोग लेंगे, ये ट्रायंगल को आपको क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा। इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसका एरिया बताइए, यानी कौन सा ट्रायंगल का एरिया, ए डी ई, ठीक है।
तो ADE का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, बेस इंटू क्या लिख ले, हाइट, है ना। तो 1/2। अब बताइए बेस किसको कंसिडर करें, तो बेस कौन होता है, यानी ट्रायंगल के बेस कैसे डिसाइड करते हैं। तो बेस डिसाइड करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि ट्रायंगल का परपेंडिकुलर साइड किस पे है। जिस पे परपेंडिकुलर साइड होता है वही क्या होता है, वही क्या होता है, हाइट होता है। अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं, इस ट्रायंगल में देख पा रहे हैं कि दो दो परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो किसी एक को कंसीडर करते हुए किसी को एक को बेस बना लेंगे। ठीक है, तो हमने सपोज किया क्या कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का ये बेस है। ठीक है, यानी मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 1/2 बेस, बेस में को कौन हो जाएगा, AD बेस हो जाएगा। AD बेस होगा किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, EM, यानी EM जो हाइट है उसके रेस्पेक्ट में AD क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हमने एरिया फाइंड कर लिया। इसी के जस्ट नीचे है ना, इसी का एक रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये ट्रायंगल, इसकी एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे। तो बताइए ट्रायंगल क्या नाम लिखूं, BDE। चलिए BDE लिख लिए। इस ट्रायंगल का एरिया बताइए, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सेम 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बताइए 1/2 बेस कौन और हाइट कौन। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या कि एक ट्रायंगल का जो बेस हो सकता है, ठीक है, जो बेस हो सकता है वो क्या हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। इस ट्रायंगल का हम लोग, ठीक है, यहाँ भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ये इसका हाइट बना सकते हैं। इस तरीके से एक ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो बाहर भी लाई कर सकता है ना। यानी ये जो CM है ये भी इस ट्रायंगल का हाइट हो सकता है, और ये जो बेस है, यानी बेस में कौन हो जाएगा, BC इसका बेस हो जाएगा, और हाइट में क्या हो जाएगा, CM इसका हाइट हो जाएगा। क्लियर है, तो एक ट्रायंगल का जो बेस होता है, ठीक है, सॉरी जो हाइट होता है वो ट्रायंगल के आउटसाइड में भी लाई कर सकता है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल का, ठीक है, इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में जो क्या है, जो हाइट है वो क्या कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, तो बाहर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये किस पे है, ये जो हाइट है वो किस साइड पे है, किस पे है, BD पे है। मतलब BD पे ही तो एक्चुअली क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना। तो BD को ही हम लोग आगे प्रोड्यूस करेंगे, तो M इसी पॉइंट पे, इसी लाइन पे आ रहा है, तो BD क्या हो जाएगा, बेस, और हाइट में क्या हो जाएगा, EM। सही है, डिसाइड कर लिए। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट कर लेते हैं, तो BD बेस हो जाएगा। ठीक है, और हाइट में क्या हो जाएगा, EM। तो ये कैंसिल होगा, EM और 1/2 कैंसिल होगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या आ जाएगा जी, थोड़ा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, AD अपॉन क्या, DB, दिस इज द फर्स्ट रेशियो। ठीक है, इतना तक क्लियर है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अगला रेशियो निकालते हैं। अगला रेशियो क्या करेंगे, फिर से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। चलिए तो इसको मिटा रहे हैं जी। ठीक है, अब लाइए, वापस से हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। लेकिन पिछली बार क्या किए थे, पिछली बार हम लोग EM को कंसीडर किए थे। इस बार जो नेक्स्ट परपेंडिकुलर है
उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, यानी वापस से हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, ए डी ई क्या करेंगे 1/2 बेस। बेस में कौन होगा, ए ई। क्यों ए ई बेस हो रहा है, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर कौन है, डी एन। ठीक है, तो ए ई बेस हो जाएगा, और है ना, सॉरी ए ई बेस हो जाएगा और डी एन क्या हो जाएगा, उसका हाइट हो जाएगा डी एन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के जस्ट नीचे रेशियो निकालते हैं। रेशियो किसका निकालेंगे जी, ठीक है, रेशियो लेंगे, एक मिनट, ये हमने बी लिखा हुआ था, ये डी और ये ई। इस बार हम लोग जो ट्रायंगल ले रहे हैं वो ट्रायंगल ये है ना। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा लिए हैं, ट्रायंगल ये ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल दिखा, ये ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल ले रहे हैं। ओके, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। सही है, तो इसका 1/2 बेस इंटू हाइट क्या करेंगे, 1/2 बेस। बेस बेस की बात करें तो ये जो हाइट है, डीएन जो हाइट है वो किस पे है, यानी किस साइड पे लाई कर रहा है। तो अगर हम ईसी को प्रोड्यूस करेंगे और ए तक लेके आएंगे या एन तक ले आएंगे तो ईसी पे ही तो डीएन लाई करेगा ना। ठीक है, इसी पे ये परपेंडिकुलर है, तो ईसी इसका बेस हो जाएगा और डीएन इसका हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से ईसी और इनटू डीएन। ठीक है, वापस से इनको कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है 1/2 कैंसिल हो गया, डी एन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये जो रेशियो आया वो रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, ये रेशियो आ रहा है, क्या आया, ए ई अपॉन, है ना, ई सी। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट यूज होता है इस ट्रायंगल में। क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल के, है ना, किसी भी जो दो ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच अगर दो ट्रायंगल बनते हैं और दोनों का बेस सेम होता है तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है जी। एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हम ये देख पा रहे हैं, ये देखिए ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो ये कुछ ऐसे, ये देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रायंगल। ठीक है, आपको दिख गया, ये ट्रायंगल क्या नाम है, बी डी ई। और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको हाईलाइट करूं तो एक ट्रायंगल ये देखिए, है ना, ये ट्रायंगल। तो इन दोनों का जो कॉमन साइड है वो कॉमन साइड क्या आया, डी ई। और ये दोनों ट्रायंगल, दोनों दोनों ट्रायंगल सेम, यानी किसके, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, डी और बीसी के बीच में है, तो इसीलिए इनका एरिया भी इक्वल होता है। ऐसा थ्योरम, ऐसा थ्योरम है क्लास 9th में। ठीक है, ये क्लास 9th में क्या थ्योरम है, इफ द टू ट्रायंगल आर lies between same parallel line and having same common base then area should be equal। ओके, ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इसी बात को लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, ट्रायंगल कौन कौन सा, बी डी ई एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल डी ई सी are lies on the, are on the same base that is DE and between the, and between the same parallel line, same parallel line, same parallel line, right, then area should be equal. Then area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC। ओके, तो बताओ ये जो DEC है इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब कंपेयर करने के लिए इसको हमको रिप्लेस करना होता है।
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वापस से इनको सेलेक्ट कर लिया जाए। आप आइए यहाँ, ये तो इसको हटा के DEC की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, PDE लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PDE। ठीक है ना, ओके। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। देखो ये जो सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन को अगर ध्यान से कंपेयर किया जाए तो कंपेयर करने से आपको कुछ चीज़ें पता चलेगा। क्या पता चलेगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करना है। ये है। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है। ठीक है, इसी का हम यहाँ सेकंड इक्वेशन में देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, तो फ्रॉम क्या कर लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। तो ये बातें प्रूव होगी, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, प्रूव्ड, HP हेंस प्रूव्ड। तो क्या समझ आया, आ गया समझ, वेरी गुड। चलिए तो आप इसको दोबारा लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या है, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग है, इसको दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग, एक बार लिख लेंगे, एक बार खुद से बना लेंगे। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग BPT यूज़ कर लिए। और इसका एक कन्वर्स ऑफ BPT क्या होता है, कन्वर्स ऑफ BPT अगर मैं बताऊं तो कन्वर्स ऑफ BPT में क्या होता है, ये मतलब एक रेशियो दिया हुआ रहता है, रेशियो क्या है, ठीक है, ADE और ये लिख लिए B और C। मतलब कन्वर्स ऑफ BPT में ये रहता है कि AD अपॉन BD दिया हुआ रहता है, यानी रेशियो इक्वल है, रेशियो ये गिवन रहेगा, रेशियो गिवन रहेगा। तो बताओ क्या ये जो BC पैरेलल होगा DE के, मतलब ये BC पैरेलल DE, ये गिवन होगा तो ये प्रूव करना होगा, यानी ये गिवन है तो ये गिवन है, तो मतलब ये आपको प्रूव करना होगा। यही कन्वर्स ऑफ BPT है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का कन्वर्स है कि रेशियो गिवन होता है तो साइड पैरेलल प्रूव करने होते हैं, अगर साइड पैरेलल गिवन होता है तो रेशियो प्रूव करना होता है। ये BPT है, ठीक है, और इसी का पलट दें तो कन्वर्स ऑफ BPT हो जाएगा। तो कहीं भी अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो उसका साइड भी पैरेलल होगा, और साइड पैरेलल होगा तभी उसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी यूज होगा। ठीक है, ये छोटी बात है लेकिन ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के बेस पे क्वेश्चन है। क्या सिंपल क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच विल मेक DE पैरेलल AB, यानी x के कौन से वैल्यू के लिए ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी इनका रेशियो सॉरी, ठीक है, DE पैरेलल AB होगा, मतलब इनका रेशियो इक्वल होगा तभी तो ये पैरेलल होंगे ना, कन्वर्स ऑफ BPT यूज होगा एक्चुअली। तो क्या सॉल्व हो जाएगा, चलिए सॉल्व नहीं होगा, चलिए पहले रेशियो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि रेशियो इक्वल है जी। तो रेशियो इक्वल है तो कैसे यहाँ से लिखेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करो। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं AE अपॉन EC, BD अपॉन DC। तो याद रखना अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो इधर ही से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि AE और यहाँ से EC ले लिए और यहाँ से CD और DB, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, चलिए हम लोग इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ले लिए EC अपॉन EA, है ना, इज इक्वल टू CD अपॉन DB बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी हम लोग ये सपोज कर लिए कि इनका रेशियो जो है ना इक्वल है, रेशियो इक्वल है, तो x के कौन से वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो EC की जगह कितना हो जाएगा, x प्लस 3
और 3x प्लस 19 इज इक्वल टू x अपॉन क्या होगा 3x प्लस 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x इंटू, है ना, 3x प्लस 19। ठीक है, इसको मिल जाएगा x 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 9x, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 ना, और यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 19x। ओके, तो 3x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 4x और 9x, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 9 4 13x ना, माइनस 19x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -12। तो ये कितना हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6, यानी -6x इक्वल टू -12, है ना। ये सही आया है, लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं अब सही है। हमने मल्टीप्लिकेशन को रॉन्ग किया हुआ था। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 2 + 3 दैट इज 5, है ना, ये 5 आ गया। और फिर यहाँ भी रखते हैं, तो ये 2 हो गया, और ये कितना 3 2 जा 6 + 4 दैट इज 10 आ गया, और यहाँ से 3 2 जा 6 और ये 25 आ गया। चलिए, तो रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा 5 अपॉन कितना 25, 5 अपॉन 25 इज इक्वल टू क्या जाएगा इधर से 2 अपॉन 10, है ना। तो ये हो गया, कितना कटेगा, ये 5 5 और ये 2 और ये 5, है ना। तो ये 1/5 इक्वल टू 1/5। देखिए ये रेशियो क्या हो गया, इक्वल आ गया। यानी x के किस वैल्यू के लिए ये दोनों साइड, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, डी ई पैरेलल ए बी। तो किस वैल्यू के लिए इक्वल होगा, तो x इक्वल टू 2 के लिए ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हो गया जी। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग कई बार प्रैक्टिस भी किए हैं, क्लास में भी कराया गया है इस क्वेश्चन को, तो आप लोग कर लेंगे। इस क्वेश्चन को क्या करना होगा, मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ इसमें कैसे कैसे करना है, क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, सिमिलर का कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या कौन कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ठीक है, तो आप लोग कर लेना इस ट्रायंगल को। सबसे पहले क्या करना है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ना, ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल को पहले सिमिलर करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, सिमिलर कर लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल को। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा ट्रायंगल, इसको सिमिलर करना होगा। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, ABD। किसके साथ सिमिलर करना होगा, तो ये जो छोटा ट्रायंगल है, छोटा कौन, ये, इसको सिमिलर करना होगा इसके साथ। फिर इनका रेशियो लेना होगा। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में एक रेशियो लेंगे, किसका रेशियो ले लेंगे, इस साइड का जी, ये जो आपको दिख रहा है इधर से, ये साइड का रेशियो ले लीजिए, है ना। मतलब ये सिमिलरली ये ट्रायंगल लीजिए BDC, और DC के साथ कौन सा, ये वाला ट्रायंगल को ले लीजिए, ये ट्रायंगल, इनको सिमिलर कर लीजिए। सिमिलर करने के बाद दो इक्वेशन बनेगा दोनों को, ठीक है, एक्स वाई के साथ कुछ कॉमन निकल जाएगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम सिंपल है, हमने समझा दिया कैसे करना है। करके कमेंट कर दीजिएगा, नहीं बना दोबारा नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए तभी इस क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि इन द गिवन फिगर ABC DF देयर साइड इज मार्क अलोंग द, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। ये भी सिंपल काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है, कौन सा ट्रायंगल, ये ABC, है ना,
ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो आपको पता है कि ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है ना, ए बी अपॉन ए बी, और यहाँ से क्या ले लेंगे डी ई ना, इज इक्वल टू क्या ले लेंगे इधर से बी सी अपॉन ई एफ, और यहाँ से क्या ले लेंगे ए सी अपॉन, है ना, डी एफ। तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी 2x माइनस 1 अपॉन में डी 18 इक्वल टू बी सी, बी सी कितना है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, और यहाँ से ई एफ कितना है 3x प्लस 9 इज इक्वल टू, और 3x अपॉन कितना कर लेंगे 6x, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हो, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। काफ़ी आसान है क्वेश्चन, कर सकते हैं। ज़रूर आप आंसर निकाल के कमेंट कर दीजिएगा कि सर मेरा इतना आंसर आया है, कमेंट प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आंसर कितना आया, हमें अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है, थोड़ा सा टफ है, और इसमें ठीक है, और ये क्वेश्चन आज हम लोग का लास्ट भी होगा, और इस क्वेश्चन को करने के बाद ठीक है आपसे ये चैप्टर भी। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कि गिवन फिगर है और ये दो एंगल दिया हुआ है, साथ में ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, और ये डायग्राम दिया हुआ है। देखो तो क्या गिवन है, ई ए ई एफ, ठीक है, ए ई एफ मतलब ये एंगल ना, ठीक है, ये एंगल अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो ये ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल जी, है ना। थोड़ा चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं, समझ में आए। एक मिनट गाइस, टेक्निक तो चलिए हो गया। तो कौन सा एंगल की इक्वल गिवन है, दिस एंगल, ये एंगल किसके इक्वल है, एफ के, है ना, ए एफ ई, ए एफ ई मतलब ये एंगल ना, ये दोनों आपस में इक्वल है। और ई कौन सा पॉइंट है, ई कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, सी ए का, चार्टर्ड अकाउंट का ना, ठीक है। तो बताओ कैसे करेंगे। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है। तो दो एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे, अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, यानी दिस साइड और दिस साइड आपस में इक्वल होंगे। तो कैसे लिखेंगे, गिवन, गिवन क्या गिवन है, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए एफ ई, यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ए ई इक्वल टू ए एफ ना, क्यों, क्यों भाई, अपोजिट एंगल्स, एंगल्स टू opposite side, opposite sides are equal, ठीक है, ये लिखना होगा। और साथ में क्या बोला है, ए इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है। तो बताओ मिड पॉइंट है तो दैट मीन्स ये जो लेंथ होगा, ठीक है, कौन सा लेंथ, ये लेंथ इक्वल टू ये, यानी यहाँ से लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू सी ई, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें, ठीक है, और इसको फर्स्ट ले लें और इसको सेकंड ले लें, ये फर्स्ट और सेकंड में दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या राइट भी इक्वल हो जाएगा, तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं, ए एफ
इक्वल टू सी ई। ये रिजल्ट थोड़ा काम आएगा। ठीक है, ये इतना गिवन के हिसाब से, गिवन के अकॉर्डिंग हमने इतना काम कर लिया। ठीक, अब क्या करना है, ये प्रूव करना है ना। ये क्या करना है, तो प्रूव, क्या प्रूव करना है, बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू बी एफ अपॉन सी ई। ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको क्या क्या करना होगा। ये थोड़ा जगह बना ले। प्रूव करना है, इस प्रूविंग को हाउ टू प्रूव, देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो किसके पैरेलल होगा। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, और इस लाइन को ड्रॉ किए तो इसका नाम दे दिए क्या, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम दे दिए मान लो ओ। क्या नाम दिए, ओ। देखिए, तो अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखने से यानी हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया जी, कंस्ट्रक्शन कर लिया। क्या कंस्ट्रक्शन किया कि जो सी ओ है, सी ओ पैरेलल टू, है ना, पैरेलल टू टी एफ, पैरेलल टू डी एफ, या फिर डी ई भी बोल, ई एफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सी ओ पैरेलल टू डी एफ ना, या फिर ई एफ, दोनों भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करना है, ये करना है, अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ये जो ट्रायंगल है इसको थोड़ा सा देखना है जी, ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये ट्रायंगल, यानी इसमें अगर हम देखें किसमें, बी सी ए, इन ट्रायंगल बी सी ए, प्रूफ यहाँ से स्टार्ट भी करते हैं, प्रूफ, चलो प्रूफ लिख लें। ठीक है, प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता, इन ट्रायंगल बी सी ए। तो अगर बी सी ए में देखा जाए तो बी सी ए में क्या है जी, ठीक है, ई जो है मिड पॉइंट है ना, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, एंड सी ओ इज पैरेलल टू, एंड सी ओ पैरेलल टू किसके, ई एफ के। तो बताओ, बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि किसी ट्रायंगल ऑफ मिड पॉइंट, ये कहने का मतलब है कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो लाइन, ठीक है, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो ध्यान रखना, जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो अनदर साइड को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब एफ बी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से हमको ये पता चला कि ये जो पॉइंट एफ है ये भी मिड पॉइंट है, किस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल के बी सी ए, कौन से साइड का, तो बी ए साइड का मिड पॉइंट है ना, इस ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ से ये प्रूव कर दिए कि एफ इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, एफ इज अ मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट हो गया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी एफ इक्वल टू ए एफ, बी एफ इक्वल टू, है ना, एफ ए। हो गया सिंपल। अब नाउ क्या करेंगे, सिंपल है, अब हम लोग बीपीटी यूज कर लेते हैं ये पूरे ट्रायंगल में, यानी बी डी एफ, इस ट्रायंगल में अगर हम बीपीटी यूज करें, इन ट्रायंगल बी डी एफ, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल बी डी एफ में ये जो सी ओ है इस साइड के पैरेलल है, तो मतलब इसको इंटरसेक्ट किया और इसको इंटरसेक्ट किया, तो इसमें यूजिंग क्या है, ठीक है, सी ओ इज पैरेलल टू क्या, डी एफ बाई
बीपीटी ना, तो इसमें बीपीटी यूज़ कर लेते हैं। तो बीपीटी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी सी अपॉन सी डी, है ना, इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। या फिर इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बीपीटी का एक दूसरा रूप भी तो होता है। क्या होता है बीपीटी का दूसरा रूप, यहाँ से बी डी, ठीक है, एक पूरा साइड ले लीजिए बी डी, और अपॉन में, ठीक है, एक छोटे से साइड ले लीजिए, तो बी डी अपॉन आप सी डी भी लिख सकते हो, या बी डी अपॉन बी सी भी लिख सकते हो, वो भी सही रहेगा। और यहाँ से क्या लिख लेंगे, पूरा साइड ले लेंगे, ठीक है, बी एफ अपॉन क्या ले लेंगे, बी एफ अपॉन, बोलो बोलो, बी एफ अपॉन, तो ये हो जाएगा बी एफ, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ओ एफ ना, ठीक है, ओ एफ, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना था, बी एफ अपॉन, ठीक है, ओ एफ, और ओ एफ के जगह हमको सी ई लाना है। एक्चुअली हम लोग जो ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल ही गलत ले लिए हैं। ये ट्रायंगल न लेके ये ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, ये है ना, सी ओ ए, इन ट्रायंगल सी ओ ए, ये ट्रायंगल में लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये इस साइड का है ना, थर्ड साइड के पैरेलल है। तो ये जो मिड पॉइंट होता वो किसका पैरेलल होता, ए ओ का, मिड पॉइंट ऑफ ए ओ, है ना। तो यहाँ से हम लोग ये बोलते हैं कि जो ओ एफ है वो किसके इक्वल है, ए एफ के, है ना, बिल्कुल, ओ एफ इक्वल टू ए एफ। तो हम लोग अब यहाँ यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमको सी लाना था, तो यहाँ से तो बी डी अपॉन में सी डी आ गया, है ना, इक्वल टू, ये बी एफ तो है, लेकिन इस बी एफ के जगह हमको ओ एफ के जगह क्या लिख लेंगे, ओ एफ, इसके प्लेस पे क्या लिख लेंगे, ए एफ, ठीक है, ए एफ। अब बताओ, ए एफ, ए एफ भी किसके इक्वल था, ए एफ भी किसके इक्वल है, ए एफ किसके इक्वल है ना, ए ई के, और ए ई किसके इक्वल है, सी ई के। तो हम लोग डायरेक्ट इसके प्लेस पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू बी एफ अपॉन, यहाँ से सी ई लिख सकते हैं। तो ये एच पी पी यानी हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज का ट्रायंगल ये कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन था, जो हमें लगा कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा और ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपको करा दिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और ये ट्रायंगल के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपने किए, आई होप आपको समझ में भी आया होगा, और नहीं भी समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, तभी तो हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे कि कैसे हम और इसको डील करें अच्छे से, कैसे आपको समझाएं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, क्योंकि इसी लाइक से हम आपके लिए वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए ये काफ़ी है, और